नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन आई हूं शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन लेते हैं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। बराकर बाजार की जाम की समस्या को देखते हुए स्थानीय टीएमसी के युवा नेता समीर घोष तथा सुब्रतो भादोड़ी ने पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल्टी सर्किल के ट्रैफिक ओसी सुबिंदो चैटर्जी व बराकर फाड़ी प्रभारी हेमंतो दत्ता ने बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान बस स्टैंड के सब्जी बाजार पर मुख्य सड़क पर लगाए गए ठेला वाले दुकानदारों तथा सड़क पर जहां तहां खड़ी की गई निजी वाहनों ऑटो को चेतावनी दिया गया। बात न मानने वालों के खिलाफ गाड़ियों में चेन भी लगाया गया, लेकिन लोगों के अनुरोध करने पर छोड़ दिया गया। मालूम हो कि बराकर बाजार में जाम की समस्या काफ़ी पुरानी है, जिस कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बराकर से हमारे संवाददाता अमन शाह की खास रिपोर्ट। प्रशासन की ओर से मार्किंग करके सुगम दिया जाएगा और पार्किंग के जो जगह देखा हुआ है उसी जगह में पार्किंग करने के लिए बोला जाएगा। क्या नाम होता है? मेरा नाम है समीर घोष, वाइस प्रेसिडेंट तृणमूल युवा कांग्रेस। अगर नहीं कुछ सुनेगा दूसरा कार्रवाई होगा। क्या नाम हुआ था आपका? सुब्रतो भादोड़ी, 69 वार्ड प्रेसिडेंट। आज रानीगंज के दो प्रख्यात आरएमपी चिकित्सकों बीएन गुप्ता और विकास रावत ने पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव को अपने दफ्तर में फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। इनका कहना है कि कोरोना अभी गया नहीं है, ऐसे में लोगों को किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने सभी से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर रुपेश यादव ने कहा कि आरएमपीए उनका संबंध आरएमपीए के जन्म के समय से है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब नामचीन चिकित्सक छुपे हुए थे तो इन्हीं आरएमपी चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा की। रुपेश यादव ने कहा कि ये एक ऐसा क्षण है जिसे समाज कभी चुका नहीं सकता। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। इस विषय में क्या आप करें? आरएमपीए के साथ मेरा जन्म का रिश्ता है। आरएमपीए जब से जन्म हुआ इस शिल्पांचल में, तब से रिश्ता है और आरएमपीए के सभी सदस्य मुझे सम्मानित करते हैं। विकास और बीएन गुप्ता दो जने थे। मैं इनके ऑफिस में आया। आरएमपीए ही एक ऐसा संगठन है और इनके मेंबर ही इस पूरे कोरोना काल में, जहां बड़े बड़े डॉक्टर अपने आप को छुपा रहे थे और ये लोग ग्रामीण इलाके में जहां डॉक्टर नहीं पहुंचते, अपनी सेवा दे करके इस कोरोना काल में एक ऐसा काम किए हैं जिसका ऋण समाज नहीं चुका सकता। ये आरएमपीए के मेंबर्स। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के 89 नंबर वार्ड अंतर्गत राज बांध मोड़ इलाके में टीएमसी के एक पुराने पार्टी ऑफिस का जीर्णोद्धार किया गया। इस मौके पर रानीगंज ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष कंचन कांति तिवारी, वरिष्ठ टीएमसी नेता आलोक बॉस सहित तमाम स्थानीय टीएमसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। रानीगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान के नेतृत्व में इस पुराने टीएमसी पार्टी कार्यालय का जीर्णोद्धार किया गया। इस मौके पर कुछ स्थानीय फुटबॉल क्लबों को फुटबॉल दिए गए, साथ ही ज़रूरतमंदों में तिरपाल
भी बांटे गए। इंतखाब खान ने जानकारी दी कि अगले 17 अगस्त को वार्ड नंबर 89 और 35 इलाके के हुसैन नगर में दुआरे सरकार परियोजना के तहत कैंप लगाए जाएंगे। वहीं वरिष्ठ टीएमसी नेता आलोक बॉस ने कहा कि यहाँ जो कार्यालय है वो रानीगंज का सबसे पुराना कार्यालय है, मगर उस समय पैसों की तंगी के कारण इस कार्यालय को बंद करना पड़ा। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। নতুন অফিসে আবার নতুনভাবে মানুষের মঙ্গলের জন্য, জনগণের মঙ্গলের জন্য, ভালো করে উন্নয়নের খেলা খেলার জন্য, প্রগতির স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, দলের স্বার্থে, সম্প্রীতির স্বার্থে অফিসে বসবো, মানুষের সেবা করব। মাইনরিটি সেলের আজকে নতুন করে অফিসটা বড় করে তৈরি হলো, এটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগছে। হয়তো অনেকে জানে না যে আমাদের যখন রানীগঞ্জে প্রথম তৃণমূলের সংগঠন হয় তখন কিন্তু এইখানেই অফিসটা প্রথম হয়। পরবর্তীকালে এই অফিসটা বন্ধ হয়ে যায়, কেন ভাড়া দেওয়া আমাদের পক্ষে অসুবিধা ছিল। তখন জল পড়তো, লাইট ছিল না, কিছু ছিল না, চেয়ার টেবিল। এটা কিন্তু ইন্তেখাব খান একদিন আমাকে ডেকে বললো যে অলদা আপনি আমাদের পাড়ায় আসুন, অফিসটা করুন। তখন আমি বললাম ভাই অফিস অন্য জায়গায় দেখছি, বলে না ওখানে আমি শাড়ি টাড়ি দেবো। আজকে করেছে, আজকে ইন্তেখাব যে আজকে যে এই একটা রূপ দিতে পেরেছে, এইটার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই খুশি। ওকে আমি ছোটো ভাইয়ের মতো দেখি। আমি তো বিয়ে থা করিনি, যারা রাজনীতি করে ছোটো ছোটো ভাই বোনেরা তাদের নিজের সন্তানের মধ্যে দেখি। যেদিন ইন্তেখাবকে এখানে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, ইন্তেখাবকে যেদিনকে আমি মাইনরিটি ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট করেছিলাম এবং কোর কমিটিতে রেখেছিলাম, তখন কিন্তু অনেক জায়গা থেকে অনেক রকম প্রতিবাদ উঠেছিল, সেটা অনেক ওপর থেকে উঠেছিল, কিন্তু আমি কিন্তু সেটার প্রতিবাদ করি না, আমি কিন্তু নীরবে সেটা কিন্তু মেনে নিয়েছিলাম। তার যে আজকে যে সেই সিদ্ধান্তটা আমার ঠিক ছিল, সেটা আজকে এই অফিস উদ্বোধনে সেটা প্রমাণ করে দিল ইন্তেখাব খান। আমি বলছি আপত্তি করেছি বলতে হলো আজকে তো আপনারা সবাই জানে শহীদ দিবস। আমরা তো মানে শহীদ মানে আমাদের যাকে বলি জাতির জনক ইয়েকে মহাত্মা গান্ধীকে আমরা শ্রদ্ধা, আমাদের অন্তর বিনয় নম্বর শ্রদ্ধা জানাই। এবং যারা শহীদরা, বীর সৈনিকরা যারা দুটো মানুষদের দেওয়া হলো, আর ক্লাবগুলোকে দেওয়া হলো, আর ফুটবল দেওয়া হয়েছে, আর উদ্বোধন করা হয়েছে। এইটা হয়েছে। যার ট্যালেন্ট আছে তাকে মানুষকে মেনে নিতে হবে, কোল ঠেসা করে কেউ পারবে না। এককালে আমিও কোল ঠেসা করার চেষ্টা করছিল, অনেকে কোল ঠেসা। आज राजाबान मोड़ वार्ड नंबर 89 में ये एक बहुत पुराना एक टीएमसी का पार्टी ऑफिस था, जिसको पूरी तरह का से ये डैमेज था। इस ऑफिस को हम लोग आज रिपेयरिंग कराए हैं। रिपेयरिंग करा के हम लोगों के ब्लॉक के प्रेसिडेंट कंचन दा है हमारे साथ हमारे पुराने नेता, सीनियर नेता आलोक दा है, और हमारे साथ बहुत सारे हमारे माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर मौजूद थे। आज हम लोगों ने लोगों के बीच में जागता पैदा करते हुए फुटबॉल प्लेयरों को कुछ फुटबॉल दिया गया है, और कुछ गरीब लोगों को हमारे तरफ से तिरपाल भी दिया गया है। और इसके साथ साथ सभी कास्ट के लोग ही यहाँ पर आए थे, सभी के साथ हम लोगों ने जितना भी हुआ, जो हो सका हम लोगों की तरफ से आज मदद किया गया। और आगे भी कल से हम लोगों के पास यहाँ लक्ष्मी भंडार जो आया है उसका काम शुरू हो जाएगा, जो 17 तारीख को हम लोगों का ये वार्ड नंबर 89 और वार्ड नंबर 35 का हुसैन नगर में कैंप होने जा रहा है। इंतखाब खान, माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट। बराकर कल्याणेश्वरी रोड स्थित श्री एग्रेसन भवन में निगम के सहयोग से चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा लगाए गए ट्रेड लाइसेंस के कार्य को स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोका। इस संबंध में टीएमसी के युवा समीर घोष तथा सुब्रतो भादोड़ी ने संयुक्त रूप से बताया कि ये सरकारी काम है तथा सरकारी जगह किसी स्कूल या अन्य स्थान पर होना चाहिए। उन्होंने बताया कि चेंबर ऑफ कॉमर्स केवल एक वर्ग की कुछ लोगों की संस्था है। बाजार के सैकड़ों ऐसी दुकानें व व्यवसायी है जो चेंबर के सदस्य नहीं हैं, और ये शिविर आयोजित करने के पहले चेंबर को छोड़ अन्य कोई भी व्यवसायी को इसके बारे में जागरूक करते हुए बतलाया नहीं गया। उन्होंने कहा कि यहाँ लगाए गए बैनर पर बांग्ला भाषा का भी उपयोग नहीं है, जिस कारण बांग्ला भाषा भाषी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बराकर से हमारे संवाददाता अमन शाह की खास रिपोर्ट। सभी जगह चैम्बर में ही हो रहा है, सरकारी प्रकल्प है।
आपका कहने का था कि जहाँ जहाँ चेंबर कार्यालय में या निजी जगह में हो रहा है आसनसोल कॉर्पोरेशन के सर्कल पूरा एरिया में, आप लोग का मांग यही है कि जो भी हो सरकारी जगह में हो, प्राइवेट किसी के जगह में नहीं। चाहे स्कूल हो चाहे दूसरा कोई सरकारी जगह हो, उस जगह में हो, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। इसका लेकर उच्च अधिकारी से कुछ बातचीत हुआ आपका? हम लोग अभी हमारे चैटर्जी को फोन किए थे, हम लोग को जो चेयरमैन है अभी, हम लोग सिंघाने साहब से बात किए। सिंघाने साहब अभी मीटिंग में है, थोड़ा बात हुआ। हम लोग दीपेंद्र भगत से बात किए जो 10 नंबर का बोर्ड का चार्ज में है, सबसे हम लोग बात किए। अगले हम लोग इसको लेकर मंत्री से बात करेंगे, जरूरत होगा तो। जमुड़िया विधानसभा अंतर्गत तापसी पंचायत के कुनस्तोड़िया ग्राम स्थित कुनस्तोड़िया ग्राम बांग्ला विद्यालय में जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह ने बच्चों के अभिभावकों को खाद्य पदार्थ बांटे। इस दौरान विद्यालय के प्रधान अध्यापक और शिक्षकों के द्वारा विधायक हरिराम सिंह को फूलों का गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित थे तृणमूल अंचल सभापति राजू मुखर्जी, संजय चौधरी और खालिद अंसारी। यहाँ पर हिंदी में बोले बांग्ला में? हिंदी बोले। यहाँ पर आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कूल में किया जाता है, हमारे गुरुजन लोग हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि एक बार हमारे स्कूल में आइए और अपने हाथों से खाने वाला सामान, खाद्य सामग्री जो बच्चों के अभिभावक हैं उनके हाथ में दीजिए तो अच्छा रहेगा। मैंने इनका जो रिक्वेस्ट था उसको मैंने सर स्वीकार किया, क्योंकि मेरा दायित्व है कि हमारी सरकार के द्वारा जो स्कीम चल रहे हैं वो ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी एक विधायक के रूप में देखने का काम है। इसी के लेकर के आज जो है मैं इस स्कूल का दौरा किया और कुछ लोगों के हाथ में खाद्य सामग्री भी दिए और कुछ स्कूल के विषय में भी कुछ काम करने के लिए मैंने अपने सेक्रेटरी को बोला है कि इसको ECL की तरफ से कुछ रिपेयर और बाईपासिंग का व्यवस्था कर दो, अच्छा रहेगा। और अपने लोगों से मुलाकात भी करना, क्योंकि तापसी अंचल हमको जिताया है, साथ साथ जो जहाँ जिस स्थान पर हम खड़े हैं कुनस्तोड़िया ग्राम, 40 बरस के बाद कुनस्तोड़िया में कोई प्रार्थी जीता है, लीड किया है, वो हरिराम सिंह हैं। यहाँ के लोगों ने मुझे दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद किया है, इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। सबसे मुलाकात भी हुई, दुख सुख के बातें भी हम किए और पार्टी के काम जो करना हम लोगों के लिए जो विधायक बनाया गया उसको। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर शिल्पांचल की ताज़ा तरीन और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.